यह कहानी वह अद्भुत और गहन वाली कथा है जिसमें इंद्रदेव ने अहंकार और वासना के वश होकर एक पाप किया और भगवान भोलेनाथ के क्रोध ने उन्हें एक बड़ा सबक सिखाया। यह कथा हमें बताती है कि पद चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि चरित्र गिर जाए तो देवता भी दास बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जब भोलेनाथ ने इंद्रदेव को उनके पाप का दंड दिया। प्राचीन समय में महान तपस्वी ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ जंगल में एक आश्रम में रहते थे। अहिल्या अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और तेजस्विनी स्त्री थी। उनकी सौंदर्य और पवित्रता की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई। जब यह बात इंद्रदेव के कानों में पड़ी तो उनके मन में वासना और मोह जाग उठा। इंद्र ने सोचा, यदि सौंदर्यवती को पाने का सुख देवता भी न पा सके, यदि मैं उसे पा लूं तो मेरा दैवत्व सिद्ध होगा। इंद्रदेव ने छल किया। एक दिन जब ऋषि गौतम आश्रम से स्नान के लिए गए हुए थे, तब इंद्र ने ऋषि का गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में पहुंचे। अहिल्या ने उन्हें अपने पति समझा और उनका स्वागत किया, किंतु अंतर्ध्यान शक्ति से अहिल्या को शीघ्र ही पता चल गया कि यह उनके पति नहीं बल्कि कोई छल कर रहा है। वे कुछ कह पाती उससे पहले ही इंद्र वहां से भाग गए। जब ऋषि गौतम लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उनका क्रोध अग्नि के समान प्रचंड था। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, हे इंद्र, तूने दैवत्व का अपमान किया है। अब तेरे शरीर पर हजारों योनि चिन्ह उभर आएंगे ताकि सारा संसार तेरे कर्म को जाने। क्षण भर में इंद्र का पूरा शरीर योनि चिन्हों से भर गया। वे अपमानित होकर स्वर्ग लौटे। सभी देवता उनका उपहास करने लगे। इंद्रदेव अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने समस्त देवताओं से क्षमा मांगी, पर किसी ने सहायता नहीं की। अंत में वे भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। उन्होंने कैलाश पर पहुंचकर कहा, हे महादेव, मैं मूर्खता का शिकार हुआ। मेरे मन में वासना ने घर किया और मैंने धर्म का अपमान किया। कृपा करके मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ ने क्रोध में कहा, हे इंद्र, तुम देवता होकर भी कामना में गिर गए। जब तक तू अपने पाप को स्वीकार नहीं करोगे और प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक तेरा दोष नहीं मिटेगा। तू अब तक तप कर और अपने भीतर की वासना को अग्नि से भस्म कर। इंद्र ने लंबे समय तक शिव जी की आराधना की। अंततः भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले, अब तेरे शरीर के ये चिन्ह 1000 नेत्रों में बदल जाएंगे ताकि तुझे सदैव याद रहे। आंखें देखने के लिए है, भटकने के लिए नहीं। इसी कारण इंद्र को सहस्त्र नेत्र, 1000 आंखों वाला कहा गया। यह कथा हमें गहरी शिक्षा देती है। वासना और अहंकार दोनों विनाश के द्वार है।
चाहे व्यक्ति देवता हो या राजा, यदि संयम खो दे तो पतन निश्चित है। पद और शक्ति से नहीं, चरित्र से देवत्व मिलता है। भगवान शिव सदा न्यायप्रिय हैं। वे दंड भी देते हैं पर उसी के साथ सुधार का अवसर भी देते हैं। सच्चा पश्चाताप वही है जिसमें व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करे और स्वयं को बदलने का प्रयास करे। पाप से नहीं, पाप छिपाने से विनाश होता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।